Ampere's circuital law, right? Now, before that, anyone who remembers what is Gauss law? किसी को भी याद हो गॉस लॉ क्या था? क्या था? एनीवन? व्हाट इज गॉस लॉ? हाँ अनंता बोलो, क्या था गॉस लॉ? किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that closed surface, right? बिल्कुल ऐसा ही ट्रू कॉपी है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। कहता है कि मान लो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई करंट है आई, क्या है? आई। तो उस क्लोज्ड सरफेस पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या लिखा हुआ है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या लिखा हुआ है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डीएस के साथ होल इंटीग्रेशन ले लो तो सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। यहां डीएस की जगह डीएल होता तो लाइन इंटीग्रल कहलाता, और अगर डीबी हो जाता तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता, राइट? तो यहां लिख रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जिस सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज किया है वो सरफेस कहलाता है गॉसियन सरफेस। यही पढ़ा था। या कह रहा है कि द करेंट एनक्लोज्ड बाय एनी लूप इज आई, राइट? तो अगर उस लूप पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, मतलब कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, वो होता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी टाइम्स, मतलब म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लूप। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। मतलब कि मान लो ये एक कंडक्टर है आई, जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, राइट? इस कंडक्टर के चारों तरफ ये क्लोज सरफेस है, या कह लो ये मेरा एम्पीरियन लूप है। कितने रेडियस का? ए। चाहे साइड लो चाहे साइड लो। इस पॉइंट पे अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो पहले तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स वाई ऑफ लेंथ डीएल, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही रहता है, टेंजेंशियल ही रहता है, राइट? तो अगर ये क्लोज्ड लूप क्या कहलाएगा? एम्पीरियन लूप। वहां पे क्या कहलाता? गॉसियन सरफेस। यहां पे इस क्लोज्ड लूप को क्या कहोगे? एम्पीरियन लूप। इस क्लोज्ड लूप में ये वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट? तो दिस करंट आई इज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस पे अगर आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, दैट इज बी डॉट डीएल का कॉन्टूर इंटीग्रेशन, वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, या म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड लूप। तो ये क्लोज्ड लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है? आई कैन से बी डॉट डीएल का कॉन्टूर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। प्रूव करना कतई सिंपल है। कितना सिंपल है? कतई। देखो, अगर ये वायर इन्फिनाइट लेंथ का है, मानना
किस लेंथ का? इन्फिनिट। इस वायर से दूर एक पॉइंट लो पी। तो कर रहे हो, बोल रही हो, ये वायर इन्फिनिट लेंथ का है, इससे दूर एक पॉइंट लिया पी, कितने डिस्टेंस पे? ए। अगर मैं बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करूं, तीसरी एप्लीकेशन, इन्फिनिट वायर के कारण एक डिस्टेंस पी पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1, राइट? एलएचएस को उठाओ, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। एक कंसीडर करो स्मॉल एलिमेंट डीएल, राइट? डीएल की जो डायरेक्शन है वो भी टेंजेंशियल होगी और बी की जो डायरेक्शन है वो भी टेंजेंशियल है, राइट? इट मींस कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को आप लिख सकते हो कॉन्टूर इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, जो कि यहां पे दिख रहा है 0 डिग्री। क्यों दिख रहा है 0? अभी बताया। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ बी, और अगर ये डीएल एलिमेंट कंसीडर करोगे तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? टेंजेंशियल, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 0। तो cos 0 इज इक्वल्स टू कॉन्टूर इंटीग्रेशन बी डीएल बचा, जिसमें B इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी, और कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, राइट? ये है डीएल। पूरी की पूरी लेंथ के लिए अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2 पाई ए। कोई इश्यू नहीं। डीएल को अगर पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट किया जाए तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी, दैट इज 2 पाई ए, और बी की वैल्यू ये रखी, सो रख दो, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, और कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है 2 पाई ए। ए से ए गया, पाई से पाई, 2 2 4 से 4 गया, तो बचा म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू आरएचएस। आ गया कि नहीं? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ प्रूफ हो गया। आपने एलएचएस उठाया और कहां पहुंच गए? आरएचएस पे। यूज किसका किया? बायोट सेवर्ट लॉ। किसका यूज किया? बायोट सेवर्ट लॉ, क्योंकि वो हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इज कि अगर आपके किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना दो, जैसे कि गॉस लॉ में बनाया। यहां पे उस इमेजिनरी सरफेस को क्या कहेंगे? एम्पियर्स लूप या एम्पीरियन लूप। उस सरफेस पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be equal to the mu naught times the current enclosed by that closed loop. Here I is the current enclosed by this loop. So B dot dl is equals to mu naught I. प्रूफ किया किसको लेके? स्ट्रेट कंडक्टर की एप्लीकेशन को लेके। If this is a infinite straight conductor, इससे दूर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1। उठाओ एलएचएस, शुरू हो जाओ। वेक्टर को सॉल्व करोगे तो cos थीटा। अगर यहां स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर किया तो डीएल का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहता है, और यहां पे बी का डायरेक्शन भी क्या है? टेंजेंशियल। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो जाएगा 0। तो वेक्टर हट गए, बचा बी डीएल। बी कांस्टेंट बाहर लो, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मतलब इस पूरी लेंथ के लिए क्या करना है? इंटीग्रेट। कितना हो जाएगा? 2 पाई ए। रख दिया 2 पाई ए और बी की वैल्यू रख दी, सब कुछ कैंसल, आरएचएस आ गया। प्रूफ। किसी को कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो? कुछ? हाँ, पार्थ कुछ कह रहे थे? बता दो एक बार। एक सेकेंड दीपेश। हाँ, साइन क्यों लेंगे? अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी कॉस थीटा, क्रॉस थोड़ी है, डॉट है। हाँ दिपेश, भैया वो 0 डिग्री वाला बता दो एक बार, कैसे आया? ये 0 डिग्री वाला देखो, यहां पे तुमने डीएल लिया इतना सा, तुम यहां पे कहीं पे भी डीएल लो,
और जो डीएल का डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंशियल लेते ना। याद करो वो जो अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे, तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल लेते थे। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रहता है। मतलब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनाओगे तो भी टेंजेंशियल ही आएगा। तो सर्कल में जो लेंथ है उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, राइट। आप लेंथ को या तो एक्स से वाई की तरफ कंसीडर कर रहे हो या वाई से एक्स की तरफ। मान लो अगर एक्स से वाई की तरफ कंसीडर कर रहे हो R12 या R21, बात तो वही है। अगर छोटी सी लेंथ कंसीडर कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो R12 वेक्टर होगा ना। तो कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा सीधा, और उसी डायरेक्शन में आपका बी है, तो दोनों के बीच में थीटा 0। भैया लेकिन बी और डीएल तो परपेंडिकुलर होते हैं ना। कहा, किसने कहा बी और डीएल हमेशा परपेंडिकुलर होते? नहीं, अगर परपेंडिकुलर होगी तो 0 नहीं हो जाएगा ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन। नहीं, लेकिन पहले तो पढ़ा था कि बी होता पहले अपन दूसरे केसेस पढ़ रहे थे, दूसरा लॉ पढ़ रहे थे। अब अपन दूसरे केसेस पढ़ रहे हैं, दूसरा लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं है कि जरूरी हो कि हमेशा बी और डीएल परपेंडिकुलर हो, नहीं, यहां पे नहीं है परपेंडिकुलर, यहां पे सेम प्लेन में है दोनों। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट बी एंड डीएल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। लिखिए भैया एम्पियर। हाँ, पूछो एक मिनट। इसमें इंटीग्रेट डीएल से क्यों किया है? फ्लक्स बनाने के लिए उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज नॉट एट ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम भी नहीं लिया, वहां पे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहां पे बी डॉट डीएल इज नथिंग, बी डॉट डीएल इज जस्ट अ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे अगले चैप्टर में, वहां एरिया ही आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस ही होता है, यही होता है। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तो कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं किया। दिस इज जस्ट, देखो मैं बताता हूं, एम्पियर ने लाइन इंटीग्रल का यूज किया कुछ एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए। अभी जैसे ही अपन सोलेनॉइड पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये लाइन इंटीग्रल का यूज क्या है, राइट। तो दैट्स व्हाई ही यूज्ड द लाइन इंटीग्रल टू सॉल्व सम एप्लीकेशंस। ही कुड आल्सो यूज स्पेस सरफेस या वॉल्यूम इंटीग्रल, उससे कुछ मिलता नहीं, सो ही यूज्ड लाइन इंटीग्रल। हाँ भैया, ओके। तो -1 आ जाएगा। फिर तुम करंट के हिसाब से वही एक्स से बाय लो डीएल, राइट, ऊपर से नीचे उनको सेम डायरेक्शन में कंसीडर करो। लिखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ। हाँ, डायग्राम बना लो। नहीं, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, पहले देखो। इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic field, it states that line integral of magnetic field around any closed path, around any closed path in free space, in free space is equal to the absolute permeability times absolute permeability, ब्रैकेट में लिख लेना म्यू नॉट, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी की स्पेलिंग तो नहीं भूल गए, परमियाबिलिटी ब्रैकेट में म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट passing through the surface
through the surface enclosed by the closed path, enclosed by the closed path, enclosed path, full stop. लिख लीजिए B डॉट dl का कॉन्टूर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, contour integration, bracket. Now make the diagram. सर हाँ बेटा बोलो रक्षित। सर इस लूप में अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उससे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो पड़ेगा बी ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक्स वाई उल्टा ले लोगे। अच्छा, मीन्स डायरेक्शन बस चेंज हाँ होगा। वही, हाँ बस डायरेक्शन चेंज होगा, वही राइट हैंड थंब रूल से। ओके। कंसिडर कहाँ बैठो, कहाँ करे हो गया। कंसिडर एन infinitely long straight conductor, an infinitely long straight conductor is carrying current I, is carrying current capital I, infinitely long straight conductor carrying current I. Line change. From Biot-Savart law, from Biot-Savart law, SAVART, Biot है, T है पहले, Biot, Savart law, SAVART, Savart law, comma, magnetic field at point P, magnetic field at point P, P नहीं P, at point P, हाँ ठीक, लिखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, आगे बढ़ो। ब्रैकेट क्यों बनाती हर जगह? फाइनल आंसर में बस ब्रैकेट बनाया जाता है। आगे लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर, इज टेंजेंशियल, इज टेंजेंशियल, टेंजेंट और आईएएल,
tangential at every point, on the loop, full stop. इसी में लिखो कंसिडर, नहीं कंसिडर काटो, एक वर्ड कटता है इतना, अरे यार निकल, देखो टू evaluate the TW नहीं TO वे, to evaluate the line integral of magnetic field, to evaluate the line integral of magnetic field comma consider a small element dl. Consider a small element dl. Full stop. नहीं कॉमा, अब तो गंदा नहीं हुआ. such that B vector and DL vector are in same direction. Such that B vector and DL vector are in same direction. Full stop. Therefore, यहां से शुरू हो जाओ. 1 2 3 और 4, यहां तक लिखो. और फिर लिखना यूजिंग इक्वेशन 1. और यहां पे ब्रैकेट में सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू 2 पाई a. हाँ बेटा पूरा, यहां जहां लाइन खींची है ना, यहां लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 1. इसके बाद फिर लास्ट में ये फाइनल स्टेप लिख लेना. इसके बाद फिर ये बात तो वही है ना, इसको और इसको इक्वल करके लिख दिया, तो इसके बाद फिर ये लिख दो, ब्रैकेट कर देना उसको. यहां पे भी लगाओ काउंटर इंटीग्रेशन, यहां पे भी लगाओ काउंटर इंटीग्रेशन. हाँ हाँ, यूजिंग इक्वेशन 1 के बाद ये और ये, फिर एट द एंड ये. क्यों अब आ रही यार अच्छी, कहाँ चमक रहा, कहाँ चमक रहा. हवा आ रही है, और सीधी करवा, खड़े होकर देख लेंगे, सीधी करवा. एक सारी नहीं करके देख रहे, कौन सी वाली में चमक रहा कम हो रहा है ना, करना अंश बंद. सेंटर वाली कर दो, पहले सेंटर वाली कर दो, वो खुली रहने दो. अरे अरे रिकॉर्डिंग में हल्ला जाता है तुम लोग यार. बोर्ड चमक रहा देवी. एक काम, रुको, एक काम करो, लाइट ऑन कर दे रहे.
अंकित लाइट ऑन कर दे रहे सुननी। अच्छा हाँ, वहां पे चमक रहा है। अभी भी चमक रहा? एप्लीकेशंस नंबर 1 सोलेनॉइड। चले वो साइकिल में जो स्टैंड लगा रहता था, उस स्टैंड की स्प्रिंग देखिए छोटी सी, दैट इज सोलेनॉइड। सुनिए अच्छे से, मजाक में। कॉपर की वायर को इंसुलेट करके इस तरीके से रैप किया गया है कि उसने सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्म लिया। कॉपर का इंसुलेटेड वायर को गोल 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 घुमा के क्या किया, रैप, एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इसको कहते हैं सोलेनॉइड, राइट। ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये हेलिक्स शेप कहलाता है मैथमेटिक्स में। हेलिक्स, insulated copper wire wrapped in the form of cylinder comprise a solenoid। ये क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। दो एंड्स रहते, एक फ्री एंड इस साइड, एक फ्री एंड इस साइड। अगर कक्षा 10वीं का चैप्टर मैग्नेटिक्स आपको याद है, तो ऐसे ही सोलेनॉइड के अंदर डाला गया था आयरन का बार, और उसमें से फ्लो किया गया था करंट। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जब उस बार के पास आयरन फिलिंग्स लेके आए, दैट आयरन फिलिंग्स वर अट्रैक्टेड बाय दैट बार, राइट। तो सोलेनॉइड के अंदर जब आयरन के बार को डाला गया और उसको करंट फ्लो किया गया, तो वो एज अ मैग्नेट वर्क कर रहा था। क्या वर्क कर रहा था, मैग्नेट। जैसे उसमें से करंट कट होगा, सर्किट ब्रेक होगा, खत्म हो जाएगी मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां वो नहीं पढ़ना, वो आप पढ़ चुके। यहां सोलेनॉइड्स की दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़नी, राइट। सो दिस इज अ सोलेनॉइड काइंड ऑफ। आपने कॉपर की वायर को रैप किया है और रैप करके सिलेंड्रिकल शेप बनाया, राइट। अपन को इतना डिफिकल्ट फिगर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, पता भी नहीं लग भी रहा है कि नहीं, बट जो कुछ भी है हटा दो उससे, राइट। लेट अस लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड जो इस डेरिवेशन में यूज होने वाली। देखो, कितनी बातें कर रहे हो यार। हमारा सोलेनॉइड दिखेगा ऐसा, इस तरीके से, राइट। तो सपोज आप करंट फ्लो कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट विल जनरेट सम मैग्नेटिज्म। आप पढ़ चुके हो या पढ़ ही रहे हो
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या पढ़ रहे हो? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे यहां से आई करंट फ्लो किया, फाइन, इट जनरेट सम काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म। इस एंड को नॉर्थ ले लो, इसको साउथ, समझा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने जा रहा हूं, किसकी? सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी जब आप ऑफकोर्स क्लास 10 में पढ़ा होगा, इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज कि बार मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। दैट्स व्हाई दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है? क्लोज लूप। देखो सबके सब क्लोज लूप बन रहे हैं, राइट? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोलेनॉइड कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है बहुत स्ट्रांग। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रखना। नंबर वन, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और यू कैन से यूनिफॉर्म, स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड रहती है बहुत ज्यादा वीक और नॉन यूनिफॉर्म भी, राइट? हमें उसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी से मतलब नहीं है, हमें उसकी वीकनेस से मतलब सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए तो वो बहुत स्ट्रांग है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक, जिसको आप आइडियली जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं? आइडियली यू कैन टेक द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज, these are the two properties. Inside the solenoid, magnetic field is uniform and strong. Outside the solenoid, magnetic field is weak. You can take ideally as एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करके इस सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूं P, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एप्लीकेशन नंबर 1, B due to and current carrying solenoid. B is the magnetic field due to a current carrying solenoid. ये सोलेनॉइड आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, जिस पॉइंट P पे मुझे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक। अगर यहां डायरेक्शन देखो B का, तो ये है कि नहीं? देखो, अगर अंदर एरोस बनाओगे तो कहां से कहां की तरफ ट्रेवल हो रहे हैं आपके? लेफ्ट से राइट। सो इनसाइड द सोलेनॉइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। नाउ सी द मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या करने जा रहे हैं हम? एक सोलेनॉइड जो कि क्या होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत स्ट्रांग। तो हम उसके अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं P, जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। क्लियर? नाउ सी द मैथमेटिक्स। क्या की जाए? मैथमेटिक्स। इसको सिंपल फॉर्म में बना लो। राइट? नो, इस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो हो रहा है, मैंने एक पॉइंट लिया P, मुझे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। जैसे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ते थे,
सबसे पहला टास्क हमारा रहता था गॉसियन सरफेस बनाना। अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, सबसे पहला टास्क हमारा रहेगा एम्पियरिंग लूप बनाना। क्या बनाना है? एम्पीरियल लूप। तो ठीक है, आपको सिर्फ देखो दो ही केसेस हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर्कल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाओ, दिमाग मत लगाओ। जो लूप बना रहा हो उसको देख लो। यहां पे एम्पीरियल लूप बनेगा रेक्टेंगल, A, B, C, D. This point P lies on one of the side of the rectangle, right? Now for this Amperian loop, we have to use B dot dl का contour integration is equals to mu naught times the current enclosed by the loop A, B, C, D. Equation number 1. This is Ampere's circuital law. किस लूप में लगा रहे हैं? ABCD, राइट? ABCD लूप में एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहा है। यहां पे आपको ये जो B दिख रहा है, ये B फाइंड आउट कर। क्या फाइंड आउट करना है? ये B. Our task is to calculate this B, which is the magnetic field. फॉर दिस एम्पीरियल लूप, या अंदर तो यूनिफॉर्म है कहीं पे भी, बात तो वही है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द बी। क्लियर? ये लगाया मैंने क्या? एम्पियर सर्कुलर लॉ। ध्यान करो, गॉसियन सरफेस, जैसी गॉसियन सरफेस बनाते थे लिखते थे यूजिंग गॉस लॉ, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। उसमें से ई को सेपरेट करते थे और ई की वैल्यू निकालते थे। यहां पे बी को सेपरेट करोगे और बी की वैल्यू, राइट? नाउ सी, दिस इज एलएचएस, दिस इज आरएचएस। दोनों एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना, राइट? पहले सॉल्व करते हैं एलएचएस। बी डॉट डीएल अगर इस सेंटर या स्क्वायर के लिए या रेक्टेंगल के लिए लगाओगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में? 4। देखते जाओ। कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर is equals to contour integration of B dot dl vector AB के लिए प्लस contour integration of B dot dl vector BC के लिए प्लस contour integration of B dot dl vector CD के लिए प्लस contour integration of B dot dl vector AD के लिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि चारों को एक ही लेके क्यों नहीं लगा दिया? बिकॉज चारों लेंथ के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, चारों लेंथ के लिए बी और डीएल के बीच का एंगल अलग अलग। देखो, अगर इन चारों को ओपन किया जाए, करो, कॉन्टूर इंटीग्रेशन एबी के लिए बी डीएल कॉस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। एबी के लिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अच्छे से सोच पाए। यहां पे डीएल का डायरेक्शन ए से बी की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो यही था अंदर। सो ये हो जाएगा कितना? 0। 90 कहां से हो? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ की तरफ। सेम इज द डायरेक्शन ऑफ एबी या डीएल, राइट? तो ये हो जाएगा क्या? बी डीएल कॉस 0। नंबर 2 में लगाओ, कॉन्टूर इंटीग्रेशन बीसी बी डीएल कॉस 9। सबको पता है, क्योंकि नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी क्या है? यही है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। नंबर 3 प्लस बी डीएल सीडी के लिए, सॉरी सीडी के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। आउटसाइड द सोलेनॉइड आइडियली हम मैग्नेटिक फील्ड क्या ले सकते हैं? 0। तो डायरेक्ट लिख दो सीडी के लिए क्या है? कुछ नहीं लगाना बी डॉट डीएल, क्योंकि यहां पे सीधा बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2 कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। गया ये?
नंबर 4 प्लस अगेन एडी के लिए लगाओगे तो आएगा BDL cos 90। तो कुल मिला के ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। मतलब कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL आपका बच रहा है इज इक्वल्स टू कॉन्टूर इंटीग्रेशन AB BDL। वेक्टर तो सॉल्व हो गए, बचा BDL। B कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इज इक्वल्स टू B निकाला बाहर, कॉन्टूर इंटीग्रेशन AB किया कहा DL। और अगर मान लो इस AB की लेंथ मैंने मान ली कितनी है L, कितनी है, तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ AB फॉर DL हो जाएगा L इज इक्वल्स टू BL। LHS तो हो गया सॉल्व। अब कहानी देखी जाए किसकी, RHS। RHS में लिखा है म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABC। अच्छे समझ में, मान लीजिए मैंने आपको दिया इफ स्मॉल n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, राइट। L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NL। इफ I इज द करंट then what is the total current enclosed by that loop, NLI। फिर से देख, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने थे N। इस L लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे NL, राइट। इफ I is the current through the solenoid then what is the total amount of current enclosed by this closed loop, NLI। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NL, इसका I से कर दो मल्टीप्लाई। अगर समझने में दिक्कत जा रही है तो मान लो I इज द करंट थ्रू द एक लूप, ऐसे मान लो I इज द करंट थ्रू द एक लूप, तो क्लियरेंस हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकाल लिए NL और उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है NLI। तो इसकी वैल्यू होगी करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABCD NLI। इस NLI को म्यू नॉट से करो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI। और LHS कितना निकाल लिया आपने BL, तो रख दो BL, L से L कैंसल, B आ गया म्यू नॉट NI। खत्म डेरिवेशन। यहां तक LHS सॉल्व हुआ तो राइट। अपन तूने RHS है म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABC, राइट। अच्छे से समझना, करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABCD निकालना। इफ स्मॉल n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, तो इस पूरी लेंथ L के लिए टर्न्स कितने हो जाएंगे NL। देखो इसका कोई रोल है नहीं, राइट। इनका तो काम क्या हो गया खत्म, कितने हो जाएंगे NL। अगर I करंट है तो इस पूरे लूप में से करंट फ्लो कितना होगा NLI, NL। इसकी वैल्यू NLI आ गई, यहां पुट कर दो म्यू नॉट NLI। LHS कितना निकला BL, L से L कैंसल, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NL इज द मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड बाय द सोलेनॉइड। किस किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I, ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही। सो ये L जो हमने लिया था इसका कोई रोल नहीं है, क्या कोई रोल नहीं। अंदर हर जगह क्या होगी कांस्टेंट, किसी भी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड, वो भी यूनिट लेंथ में कर। और I, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड। हाँ एक मिनट बस देखो, वही हमने अब भी बोला 2 मिनट पहले कि एम्पीरियल लूप रेक्टेंगल क्यों लिया, ट्रायंगल ले लेते, स्क्वायर ले लेते, ले लो। तुम्हारे एनसीईआरटी में रेक्टेंगल लेके कराया ऐसे ले लिया। इसके अलावा किसी और एम्पीरियल लूप से तुम्हारा आंसर आ रहा है तो निकालते रहो, इसमें कोई इश्यू नहीं।
बट जिससे किया है अपन उसी से कहेंगे ना, वही बात होती। हाँ। क्योंकि पॉइंट पी ए बी पे लाई कर रहा है ना, तो इनकी ले तो सकती हो, लेकिन इनकी लेके करोगी क्या? इनका काम तो खत्म हो गया, बीसी का काम खत्म हो गया बिकॉज कॉस्ट 90 था, एडी का काम खत्म हो गया क्योंकि कॉस्ट 90 था, और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इनकी लेंथ लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। किसकी जरूरत पड़ी? एबी। ये डायग्राम, हाँ क्या हो गया, आप पूछे थे क्वेश्चन। भैया वही डायग्राम समझ नहीं आया नीचे का। ये डायग्राम ये बनाओ, सेम डायग्राम यहां पे लिया पॉइंट पी। पॉइंट पी पे जब मैंने रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाया, तो उस रेक्टेंगल की एक लेंथ जो है वो रेक्टेंगल इसके सोलेनॉइड के अंदर है, और दूसरी लेंथ जो है वो सोलेनॉइड के बाहर, और 2 ब्रेथ, राइट। तो ये है आपका क्या? सोलेनॉइड, और इसके अंदर मेरा लाई करता है इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। उस पूरे के पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दैट इज बी। तो अगर ऊपर और नीचे वाली लेंथ में लगाओगे तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर वाली पे बी डॉट डीएल लगाओगे तो 90 डिग्री में, तो इसका और इसका तो खत्म हो जाएगा बी डॉट डीएल। ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर है, बचा सिर्फ एक एबी। तो एबी में लेंथ लिए ए से बी, इसमें कंसीडर करना एक डीएल, और सेम के लिए बी भी क्या है? उसी डायरेक्शन में, तो लगा दिया बी डॉट डीएल। भैया उसमें वो सर्कल सर्कल क्या बने हैं? अरे ये सोलेनॉइड बनाने के लिए बताया बेटा, मतलब फिगर बना, नकली सोलेनॉइड समझ लो कि वो वहां से घूमता है ना वायर, तो वो ऐसा सर्किल बना दिया। अच्छा हाँ। तुम्हें अगर इसमें दिक्कत, वो कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ डायग्राम। तुम्हें अगर दिक्कत जा रही, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हटा दो और यहां पे रेक्टेंगुलर लूप बना लो, तो भी फिगर सही होगा। ठीक है, अब भी लिखेंगे, अब भी। हाँ हाँ बोलो। सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट रहेंगी या फिर कर्व रहेंगी? हल्की सी कर्व रहेंगी, स्ट्रेट नहीं रहेंगे, हल्की सी कर्व रहेंगे, बिल्कुल माइन्यूट से। अगर लेकिन एक किसी पॉइंट पे देखोगे ना बेटा, तो वो सब की सब स्ट्रेट, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ यूनिफॉर्म। अंदर तक यहां पे आके फैल रही है, तो यहां एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, वो भी अपन स्पेशल केस में देखेंगे। अंदर वाले पूरे केस में यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग ले सकते। हाँ भैया। ठीक है, लिखिए। आपने हेडिंग डाल ली, क्या डाली थी? सोलेनॉइड। लिखिए, डायग्राम नहीं बनाना है, अभी लिखो। इट इज, हाँ हाँ तो होगी, तो एनर्जी का पढ़ रहे क्या तुम? ऑन दो इट प्रोड्यूस, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी आर कंसीडरिंग द करंट। यहां पे अपन ने हीट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। हीट मैक्स टू मैक्स क्या करेगा? उसको गर्म करेगा, उसके बाद सर्किट को खराब करेगा, तो हो जाने दो खराब। जब तक चल रहा तब तक, हर सर्किट की एक लेंथ और टाइम रहता है ना। इट इज एन insulated copper wire, insulated copper wire bound closely, insulated copper wire bound closely in the form of helix, in the form of helix, HELIX, full stop। इसी में साइड में डालो नंबर 1, इसी के अंदर नंबर 1, नीचे नीचे लाइन चेंज करके नीचे नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is strong and uniform, is strong and uniform,
Number 2, magnetic field outside the solenoid, magnetic field outside the solenoid is weak and non-uniform, is weak and non-uniform. ब्रैकेट में ideally it is 0. Ideally it is 0. ब्रैकेट क्लोज. ये वाला डायग्राम बनाओ, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड. जल्दी बनाओ. पूरे डेरिवेशन लिखना है, तुम्हें 10 लगे चाहे 15, वो तुम्हारी टेंशन. हाँ, ऊपर वाला डायग्राम. स्टार्ट कहां से करें? पहले वो बना लो, सोलेनॉइड बना लो, उसके अंदर फिर फील्ड लाइंस बनाओ. सोलेनॉइड बनाओ, 2 सर्किल ऊपर 2 सर्किल नीचे, एलिप्स, सॉरी. साउथ और नॉर्थ पोल लिख लेना, एरोज बना लेना और करंट बना लेना. क्योंकि जैसे ये करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, आपके साउथ और नॉर्थ पोल चेंज हो जाएंगे. वो छोटा सा कर्व कैसे पॉसिबल है बेटा, मतलब वो क्लोज्ड लूप्स बना रहे हैं ना, तो क्लोज्ड लूप यहां पे भी बना सकते हो. मतलब इनके बीच से भी निकल सकती है फील्ड लाइन ऐसे. कोई नहीं, बुक में बना है, टेंशन मत लो. बना लिया? नहीं, ये नहीं बनाना अभी, सिर्फ ये बनाना. राइट, साइड हेडिंग डालो. साइड हेडिंग डालो, बी वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ड्यू टू a current carrying solenoid. इस डायग्राम के बाद हेडिंग डालनी है, राइट. V वेक्टर ड्यू टू a current carrying solenoid. ये वाला डायग्राम बनाएंगे. नाउ वी आर प्रूविंग इट, राइट. ये वाला डायग्राम नीचे वाला.
Consider point P. Consider point P inside the solenoid. Inside the solenoid, at which, इसकी आवाज आ रही है, at which magnetic field is to be determined. At which magnetic field is to be determined. ये प्रूफ 3 नंबर में आपको पक्का आएगा, गारंटेड. अच्छे से लिखिएगा, राइट? जैसे लिखवा रहे हैं स्टेप वाइज, आपको वैसे लिखना है कॉपी में. डेरिवेशन, डिटरमाइन, लाइन चेंज. कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ABCD. Consider an Amperian loop ABCD. Full stop. इसी में then by using Ampere's circuital law, then by using Ampere's circuital law, बोर्ड के सबसे ऊपर वाला इक्वेशन लिख लो, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. B डॉट DL कॉन्टूर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABCD. हाँ, मतलब म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ABCD. इसको दो इक्वेशन नंबर 1. लिखो, लाइन चेंज. नाउ LHS. नाउ LHS. यहां से शुरू. पहला स्टेप ये रहा, राइट? दूसरा स्टेप उसके नीचे. दूसरे स्टेप के बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ना, ब्रैकेट. उसमें लिखना है कि B आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0. लिखो दोनों स्टेप, ये वाला और ये वाला. सेकेंड स्टेप लिखो, इसके बाजू में ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में लिखो B आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0. आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0. राइट? बाकी की ये स्टेप्स लिख लो, 1 2 3, उसी के जस्ट नीचे. देख लिया यहां तक? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2.
दे दिया। let small n are the number of turns, small n are the number of turns per unit length, per unit length, full stop. Therefore, total number of turns in length L, length small l is equals to कितने हो जाएंगे? NL, n into L. Next slide. Therefore, total current enclosed by the loop ABCD, total current enclosed by the loop ABCD is equals to NLI, और इक्वेशन नंबर 3. हो गया? Putting the value from 2 and 3, putting the values from 2 and 3 in equation 1. Putting the values from 2 and 3 in equation 1. तो हो जाएगा BL is equals to mu naught NLI. L से L कैंसिल. B is equals to mu naught N into, यहां डेरिवेशन खत्म हो.